दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ सम इफ या सम इफ फंक्शन के साथ कैसे होता है आज इस वीडियो में देखेंगे। आपने पहले के वीडियो सम इफ और सम इफ्स के बारे में नहीं जाना है तो पहले ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन्हें प्रैक्टिकली देख लें, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। दोस्तों जैसा पहले वीडियो में बताया था कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क और स्टार दो मुख्य रूप से होते हैं। एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ। जब बहुत सारे अननोन कैरेक्टर्स हमें यूज़ करने हैं तब हम स्टार का यूज़ करते हैं या एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। जब एक अननोन कैरेक्टर है तब हम एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। मान लीजिए 3 अननोन कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए 3 क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली इनको सम इफ फंक्शन के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है चलिए देखते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे कुछ टैक्सी के नंबर दिए हुए हैं और उनका रोड टैक्स ड्यू अमाउंट दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि राजस्थान में कितना रोड टैक्स अभी ड्यू चल रहा है। तो इसके लिए हमें पता है कि राजस्थान का कोड आरजे होता है। तो आरजे कोड वाले जितने भी टैक्सी नंबर हैं उनके रोड टैक्स को मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फंक्शन हम यूज़ करेंगे सम इफ या सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। सम रेंज कौन सी है, ये वाली सम रेंज हमें यूज़ करनी है, कॉमा। इसके बाद फॉर्मूले में दिया हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, कॉमा। अब हमें लिखना है क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया में हम राजस्थान के नंबर्स को लेना चाह रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं आर जे और उसके बाद एक वाइल्ड कार्ड स्टार। स्टार का मतलब ये है कि आर जे स्टार्टिंग में आना चाहिए, बाद में कितने भी करेक्टर हो स्टार सबको ले लेगा। एंटर करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया 19,600। हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। एक तो राजस्थान का ये है, एक तो राजस्थान का टैक्सी नंबर ये है जिसका रोड टैक्स है 3,100। इसके बाद सेकंड ये है जिसका है 7,000 और इसके बाद एक ये है जिसका है 3,000 और इसके बाद ये है 6,500। इन चारों को आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 19,600। हमने देखा कि सम इफ फंक्शन के साथ वाइल्ड कार्ड स्टार कैरेक्टर का यूज़ किस तरह से किया जाता है। और एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, इनके रीज़न दिए हुए हैं जिनमें ये काम करते हैं, इनकी एक फ़ीस दी हुई है और इन्होंने पे की है फ़ीस या नहीं। और पेड कॉलम के अंदर यदि फ़ीस पेड है तो यस और नहीं है तो नो लिखा हुआ है। तो हमें पता करना है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन में टोटल फ़ीस कितनी पे हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है कि एक तो हमें जिन्होंने फ़ीस पे की है उसको लेना है, कहने का मतलब जो यस है उनको लेना है। और यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन को लेना है, कहने का मतलब जो भी रीजन नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है उन सबको लेना है और इसका हमें टोटल करना है। तो इसके लिए क्योंकि हमें टोटल करना है इसलिए हम सम इफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सम इफ फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन सम इफ फंक्शन एक वर्सेटाइल फंक्शन है, सभी जगह काम आ जाता है। सम रेंज सबसे पहले फॉर्मूले में दिया हुआ है, सम रेंज किस रेंज को हमें सम करना है तो ये रेंज मैंने ले ली, कॉमा। इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास दो हैं, एक तो है रीज़न और एक है पेड। चलिए मैं पेड वाली ले लेता हूँ, तो मैंने ये पेड वाली ली, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है यस, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है, क्राइटेरिया रेंज 2 ये वाली है, कॉमा। अब हमें यहाँ देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम लिखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ के बाद हम देंगे स्टार। स्टार ये बताता है कि नॉर्थ को भी लेगा, नॉर्थ ईस्ट को भी लेगा, नॉर्थ वेस्ट को भी लेगा, मतलब जिसके आगे नॉर्थ लिखा है उन सबको ले लेगा। एंटर करने पे हमारा आंसर आया 13,500। हम देखते हैं आंसर सही है या नहीं। तो ये एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे नॉर्थ में फ़ीस 4,000 ड्यू है, इसके अंदर 5,000 ड्यू है। इसके बाद ये वाला है, ये नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे नो है, इसने फ़ीस अभी पे नहीं की है इसलिए ये ऐड नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये वाला एक, इसके बाद ये रिकॉर्ड है, यहाँ 4,500 फ़ीस है। तो इन तीनों को ऐड कर लिया जाएगा, आंसर आया 13,500। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड्स को सम इफ फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है। वाइल्ड कार्ड को काउंट इफ फंक्शन के साथ भी यूज़ किया जाता है जो कि हमने पहले बताया हुआ है। इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, नाम है, रीज़न है, फीस और पेड यस नो, इस तरह से लिखा हुआ है। मान लीजिए मुझे पता करना है कि
नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुल कितनी फीस पे हुई है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक जगह तो इस तरह से लिख दिया है north_east, एक जगह इस तरह से लिख दिया है नॉर्थ ब्लैंक ईस्ट, और एक इस तरह से लिख दिया है north_east। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ये तीनों ही हैं। तो मुझे पता करना है कि टोटल फीस कितनी रिसीव्ड हुई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो उसके लिए हम फंक्शन देंगे = sumifs ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले फीस वाले कॉलम को मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये रेंज मुझे सम करनी है, कॉमा। इसके बाद पेड के अंदर क्योंकि मुझे यस लेना है तो यह मैंने, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा यस, क्योंकि मैं यस वालों को ही लेना चाह रहा हूँ जिन्होंने फ़ीस पे की है। इसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करनी है, तो ये मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 है, कॉमा क्राइटेरिया मेरा है, कहने का मतलब स्टार्टिंग में नॉर्थ होना चाहिए, लास्ट में ईस्ट होना चाहिए, और बीच में कोई भी करेक्टर हो सकता है, चाहे वो स्पेस हो या हैश हो या फिर अंडरस्कोर हो। उन सारे करेक्टर्स को क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्वेश्चन मार्क भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह यूज़ किया जाता है। एंटर करेंगे, एंटर करने पे आंसर आया 9500। यहाँ पे 5000 ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में है 6500, लेकिन ये नो है इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद नॉर्थ हैश इस ईस्ट है 4500, ये कंसीडर होगा। तो 5000 और 4500, इसका मतलब 9500 हमारा सही आंसर आया है। तो दोस्तों, तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ sumifs फंक्शन के साथ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने countifs फंक्शन के साथ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का यूज़ किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।